बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्काइल हैलाइड की तरफ जाने से पहले हेलो अल्केन्स एक टर्म इस्तेमाल होती है, हम लोग उसको देखते हैं कि हेलो अल्केन क्या होता है। हेलो अल्केन्स, अल्काइल हैलाइड इसी हेलो अल्केन्स से रिलेटेड एक क्लास ऑफ कंपाउंड है। हेलो अल्केन्स हमारे पास क्या है? हेलोजिन derivatives of alkanes. Halogen derivatives of alkanes. क्या मानी है इसका? देखिए हमारे पास अल्केन, मैंने ले लिया ये अल्केन का फर्स्ट मेंबर, मैंने मीथेन ले लिया। इसके ज़रिए मैं आपको समझाऊंगी कि हेलो अल्केन्स क्या है। अब ये मीथेन में से अगर मैं ये वाला एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं, सब्स्टिट्यूट कर दूं, किससे? हेलोजन से। इस हाइड्रोजन की जगह पे आ गया X। तो अब हमारे पास ये एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन बन गई है। इसको बोलेंगे मोनो हेलो अल्केन। ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास अब जो हो एक और हाइड्रोजन जो है ये भी रिप्लेस हो जाए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? यहां पर भी X लग गया, यहां पर भी X लग गया। अब दो हमारे पास हेलोजन लग गया, तो ये बन गया मेरे पास डाई हेलो अल्केन। अगर मैं ये थर्ड हाइड्रोजन भी हेलोजन से रिप्लेस कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? यहां पर भी लग जाएगा X, यानी कि हेलोजन एटम। ये मेरे पास बन गया ट्राई हेलो अल्केन। और अगर ये हमारे पास लास्ट जो हाइड्रोजन रह गया है ये भी रिप्लेस हो जाए विद हेलोजन एटम, तो इसको बोलते हैं टेट्रा। मोनो मीन 1, डाई मीन 2, ट्राई मीन 3, यानी कि इसमें एक हेलोजन लगा हुआ है, इसमें दो हेलोजन लगे हुए हैं, इसमें तीन हेलोजन लगे हुए हैं। और जब चारों के चारों हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस हो गए तो हमने बोल दिया उसको टेट्रा, मतलब 4। टेट्रा हेलो अल्केन। तो ये मेरे पास क्या है? ये हैं हेलो अल्केन्स, इनको हम हेलो अल्केन्स बोलते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो मोनो हेलो अल्केन है, ठीक है, इसमें देखें कि हमारे पास ये जो ग्रुप है ये एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो मोनो हेलो अल्केन को हम लोग अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ये बाकी हेलो अल्केन्स तो हैं लेकिन इनको अल्काइल हैलाइड्स नहीं कहते। देखें ये अल्काइल हैलाइड है, ये अब इसमें ये अल्काइल नहीं है। अल्काइल ग्रुप क्या होता था कि जब हमारे पास अल्केन में से, ठीक है, अल्केन जैसे कि मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकलता था तो हमारे पास मिथाइल ग्रुप बन जाता था। हमारे पास इथेन में से एक हाइड्रोजन निकलता था तो हमारे पास इथाइल ग्रुप बन जाता था। ठीक है,
एंड सो ऑन। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मोनो हेलो अल्केन में यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगा होता है, इसलिए इन कंपाउंड्स को मोनो हेलो अल्केन्स का एक दूसरा नाम अल्काइल हेलाइड है, जो कि आज के क्या है हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर का नेम है, और हम लोग अल्काइल हेलाइड्स के बारे में इस फुल चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग इन मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन और ट्राई हेलो अल्केन के बारे में ब्रीफली मैं इसको डिस्कस करूंगी और साथ में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताऊंगी और क्लासिफिकेशन की तरफ मैं मूव करूंगी। मोनो हेलो अल्केन मोनो हेलो अल्केन, इसका एक और नाम जो कि हमारे चैप्टर का नाम है अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड। अब अल्काइल ग्रुप को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और हेलाइड को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम RX जो है वो हमारे पास अल्काइल हेलाइड की जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो हमारे पास होता है CnH2n + 1x। अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n + 2। ठीक है, अल्काइल है ना तो +1 और एक हाइड्रोजन जो है वो X से क्या हुआ हुआ है, रिप्लेस हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला है किसका, अल्काइल हेलाइड का। अल्काइल हेलाइड की एक और प्रॉपर्टी है कि ये ऑयली टेक्सचर रखते हैं। ऑयली टेक्सचर होता है, ऑयली नेचर होती है इनकी। ऑयली नेचर के ये कंपाउंड्स हैं अल्काइल हेलाइड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोनो हेलो अल्केन्स या अल्काइल हेलाइड्स। ठीक है, अब हेलाइड्स हमारे पास एक्स हमारे पास F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और I भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरे पास R F, ये भी एक अल्काइल हेलाइड है, R Cl R Br और R I। अब इसमें हमारे पास ये जो RF और RCl है ये हमारे पास होते हैं डेंसर देन वाटर, सॉरी लाइटर देन वाटर, लाइटर देन वाटर, और ये दोनों जो हैं ये डेंसर हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मैं RF अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल क्लोराइड को पानी में मिक्स करूंगी तो दो लेयर्स नजर आएंगी, जिसमें अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल क्लोराइड ऊपर होगा क्योंकि वो लाइटर है और वाटर नीचे होगा, और अगर मैंने पानी में RBr डाला यानी कि अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड डाला तो ये डेंसर है, तो ये पानी की लेयर ऊपर होगी और इनकी लेयर ऑयली नेचर है, हमें साफ दो लेयर्स नजर आएंगी और ये नीचे बैठे होंगे, निचली वाली लेयर में ये होंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी किसके मुतालिक, हेलो अल्केन्स के मुतालिक। अब मैं चलती हूं क्या इसके क्लासिफिकेशन की तरफ।
अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो हमारे पास 3 इसकी फर्दर क्लासेस हैं। क्लासिफिकेशन की तरफ अगर मैं इसके मूव करूं, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, पहला है हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। दूसरी क्लास है हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तीसरी क्लास है हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होती है? हमारे पास हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच हो वो आगे से फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच हो, ठीक है, बाकी वैलेंसीज उसकी हाइड्रोजन से मुकम्मल हो रही हो, ये हमारे पास एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, प्राइमरी कार्बन होता है ये कार्बन जिसके साथ हैलोजन अटैच हो, वो वाला कार्बन आगे से फर्दर डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच हो तो ऐसा अल्काइल हैलाइड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाता है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, जब हमारे पास हैलोजन एटम ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो आगे से फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच हो, ठीक है, और बाकी वैलेंसी उसकी जो रह जाए, एक हाइड्रोजन रह जाएगा, ठीक है, एक वैलेंसी रह जाएगी, वो हाइड्रोजन से मुकम्मल हो रही हो, तो ये हमारे पास एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, हैलोजन एटम के साथ वाला कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन्स के साथ अटैच हो और इसके साथ कोई भी, इस केस में कोई इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे कि ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मोनो हैलो अल्केन्स के बारे में जो चीदा बातें मैंने आपसे डिस्कस करनी थी वो कर ली। अब मैं डाई हैलो अल्केन की जानिब जाती हूँ। सेकंड हमारे पास हैलो अल्केन्स की जो क्लास है वो है डाई हैलो अल्केन। डाई हैलो अल्केन मतलब हमारे पास क्या है, कार्बन के साथ जो रिप्लेसमेंट हुई है वो 2 हैलोजन की हुई है, ठीक है, बाकी हमारे पास हाइड्रोजन लगे हुए, ये डाई हैलो अल्केन है, मैं ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ पहले। डाई हैलो अल्केन का जो जनरल फार्मूला होगा वो क्या होगा, CnH2nX2, ठीक है। अब इसमें हैलोजन 2 एटम्स आ गए हैं, बाकी वो जो कि हाइड्रोजन 2 लेस हो गए इसमें से, ठीक। डाई हैलो अल्केन्स की क्लासिफिकेशन को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये 2 टाइप्स के होते हैं, हम इनको 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास होते हैं विसिनल डाई हैलाइड्स, डाई हैलो अल्केन्स को डाई हैलाइड्स भी बोलते हैं। इसी तरह से मोनो हैलो अल्केन का एक और नाम मोनो हैलाइड्स भी हो सकता है, डाई हैलाइड्स। और इसकी दूसरी किस्म है जैमिनल डाइहैलाइड, डाइहैलाइड। अब विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल का लफ्ज जो है वो निकला है विसिनिटी से, विसिनस, विसिनस, और इसका मतलब होता है नेबर, नेबर। और जैमिनल जो है
उसका मानी होता है ट्विन, ट्विन्स। ठीक, अब मैं ज़रा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको देख लूँ। देखें, हमारे पास जो विसिनल डाइहैलाइड्स हैं उसकी एग्जांपल कैसी हो सकती है? जब हमारे पास कार्बन जो साइड बाय साइड कार्बन हो, यानी कि ये कार्बन इसका नेबर है और ये वाला कार्बन इसका नेबर है ना, तो उन दोनों पे हैलाइड ग्रुप लगा हुआ हो, हेलो ग्रुप लगा हुआ हो, तो ये हमारे पास एक विसिनल डाइहैलाइड की एग्जांपल है। ठीक है, अगर हमारे पास दूसरी क्लास जो होती है वो जैमिनल होती है, जैमिनल मतलब ट्विन्स, जैमिनल डाइहैलाइड्स। जब हमारे पास एक ही कार्बन पे दो हैलोजन लगे हुए हो, ठीक है, ट्विन, एक ही कार्बन के ऊपर नीचे हैलोजन लगे हुए हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं जैमिनल डाइहैलाइड्स। ये जैमिनल डाइहैलाइड है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो हेलो अल्केन्स की जो थर्ड कैटेगरी है, यानी कि ट्राई हेलो अल्केन्स, उनकी जानिब मूव करते हैं और उसकी जो चीदा चीदा खसूसियात हैं, करैक्टर्स हैं, उनको देख लेते हैं। ट्राई हेलो अल्केन्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ट्राई जो थर्ड हमारे पास हेलो अल्केन है, ट्राई हेलो अल्केन्स। ठीक है, ये थर्ड हमारे पास क्लास है हेलो अल्केन्स की। ट्राई हेलो अल्केन यानी कि हमारे पास जब अल्केन में से 3 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुए हों हेलोजन एटम के जरिए, तो ट्राई हेलो अल्केन्स का फार्मूला क्या होगा? सी, जनरल फार्मूला CnH2n-1, एक और हाइड्रोजन लेस हुआ और यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास? X3 लग गए। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला हो गया किसका? ट्राई हेलो अल्केन्स का। ट्राई हेलो अल्केन्स को ट्राइहेलाइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें हमारे पास CHX3, जनरली इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एक कार्बन वाला जो ट्राई हेलो अल्केन होगा, तो इसको हम बोलेंगे हेलो फॉर्म। ठीक है, अब ये जो X है, ये X क्या हो सकता है? F फ्लोरीन भी हो सकता है, ये X Cl भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ये X ब्रोमीन भी हो सकता है, और ये X आयोडीन भी हो सकता है। जनरली इसको बोलेंगे हेलो फॉर्म, ट्राइहेलाइड का जो एक कार्बन वाला कंपाउंड होता है। जब हमारे पास फ्लोरीन लगा होगा तो हम इसे बोलेंगे फ्लोरोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म। जब क्लोरीन लगा होगा तो इसे बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। जब ब्रोमीन लगा होगा तो इसे बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म, और जब आयोडीन लगा होगा तो इसे बोलेंगे आयोडोफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आयोडोफॉर्म, एज अ टेस्ट इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, आगे जाके इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, इंतहाई इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म जो है ये हमारे पास क्या होते हैं? ये गैस है। क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म लिक्विड है। ठीक है, और ये जो आयोडोफॉर्म है ये हमारे पास येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्योंकि ये सॉलिड है, येलो है, कलर है, इसलिए ये एज अ टेस्ट इस्तेमाल होता है इस। ठीक है,
तो ये हमारे पास हो गया ट्राई हेलो अल्केन से मुतालिक डिटेल्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।